श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, इस बार की सोमवार की अष्टमी खास से भी बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों इस बार की सोमवार की अष्टमी के दिन पर ही जन्माष्टमी का त्यौहार भी पड़ रहा है। मतलब कि जन्माष्टमी भी पड़ रही है। इस बार की जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है, मतलब कि सोमवार की अष्टमी भी उसी दिन पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस बार की सोमवार की अष्टमी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। और ऐसी सोमवार की अष्टमी आपने पहले शायद कभी देखी भी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों ये सोने पे सुहागा वाला दिन यहाँ पर आप लोग इसे कह सकते हो। और दोस्तों इस सोमवार की अष्टमी पर अगर आप लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हो तो निश्चित सी बात है भाई भगवान शिव आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे और वो आपकी मनोकामना भी पूर्ण ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये दिन भगवान कृष्ण जी के जन्मोत्सव का भी हो रहा है और सोमवार की अष्टमी के दिन का भी यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस आने वाली सोमवार की अष्टमी के दिन मतलब 26 अगस्त के दिन 108 बिंदी वाला उपाय यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो व्यक्ति इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेता है भाई उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की मनोकामना होती है, किसी प्रकार की दुख और परेशानी होती है या आपको भगवान को प्रसन्न करना होता है या अपने मन की कोई ऐसी बात है जो आपको भगवान शिव जी से बोलना होता है, तो आप इस उपाय को करने के बाद बोल सकते हो और अपनी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण कर सकते हो। ठीक है, देखो और सोमवार की अष्टमी आती हैं उनका तो बहुत बड़ा विशेष महत्व होता ही होता है, पर इस बार की सोमवार की अष्टमी का हमने आपसे क्या कहा, खास से भी खास ये वाला दिन है ना, सोने पे सुहागा वाला ये दिन है। मतलब इस सोमवार की अष्टमी का महत्व बहुत ज़्यादा बड़ा है और इस सोमवार की अष्टमी के दिन किए गया उपाय का आपको फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस सोमवार की अष्टमी पर आप लोग अपना 108 बिंदी वाला उपाय भी ज़रूर करना और अपनी मनोकामना यहाँ पर आप लोग पूर्ण कर लेना। देखो मौका मिला है तो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना और इस 108 बिंदी वाले उपाय को यहाँ पर ज़रूर करना। तो चलो अब हम जानते हैं कि इस 108 बिंदी वाले उपाय को आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये जानना पड़ेगा कि हम इस 108 बिंदी वाले उपाय को हम किस लिए करेंगे, है ना। तो देखो इस वाले उपाय को विशेष रूप से कोई भी कर सकता है और मनोकामना पूर्ति के लिए ही आप लोगों को अपने इस उपाय को करना है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मनोकामना हो जो कि भाई लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, है ना, आपने उस मनोकामना के लिए आपने सारे उपाय करके देख लिए, सारे व्रत करके देख लिए, तो एक बार इस सोमवार की अष्टमी के दिन आप इस 108 बिंदी वाले उपाय को करके देख लेना। आपको उपाय कितना जल्दी मिलेगा आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। ठीक है, तो भाई किसको करना है, जिसकी मनोकामना यहाँ पर भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना हो, है ना। अगर आपकी कोई दुख और परेशानी भी है तो भी आप भगवान शिव जी के लिए ये वाला उपाय कर सकते हो। भगवान को प्रसन्न करना है तो भी आप ये 108 बिंदी वाला उपाय यहाँ पर कर सकते हो। और इस उपाय को घर के सभी सदस्य अलग अलग भी कर सकते हैं और कोई एक बड़ा सदस्य अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए भी कर सकता है। घर की बड़ी माताओं में से अगर कोई एक माता बहन अपने पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए अगर उपाय करेगी तो इस उपाय को करने के फल उसके पूरे घर परिवार को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई खुद की कोई मनोकामना है तो भाई आप खुद ये वाला उपाय करना और उपाय का आप लोगों को यहाँ पर फल भी जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इस 108 बिंदी वाले उपाय को हमें सोमवार की अष्टमी के दिन कब करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस 108 बिंदी वाले उपाय को आप विशेष रूप से सुबह के समय करोगे। ठीक है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन का और जन्माष्टमी के दिन का भाई सुबह का समय एक अलग ही यहाँ पर इस दिन का महत्व होता है। तो भाई इस सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोग इस 108 बिंदी वाले उपाय को अगर सुबह के समय कर सको तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर आपके पास एक दूसरा समय रहेगा जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का समय रहेगा, जो कि शाम के 6 बजे के बाद से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी उपाय करोगे आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब इस उपाय को करना कहाँ पर है, देखो इस उपाय को आप लोग अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर जाकर करोगे और कहीं पर भी ये उपाय नहीं होगा, क्योंकि कई सारे लोग हर उपाय में पूछते हैं कि भाई ये उपाय हम घर पर कर सकते हैं क्या। घर वाला उपाय बहुत ही कम होता है, ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा। ये उपाय आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना पड़ेगा, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब जानते हैं अगली बात कि इस उपाय को करने की हमें विधि क्या है ना। तो देखो विधि जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा इस उपाय को करने की सामग्री क्या है, क्योंकि सामग्री के बिना उपाय कैसे होगा। तो देखो नाम में आपको एक बात तो समझ आ रही है, 108 बिंदी वाला ये उपाय है, मतलब कि इस उपाय में हमें 108
108 यहाँ पर बिंदियाँ लगानी पड़ेगी। पर कहाँ पर लगानी पड़ेगी? तो दोस्तों वो जो बिंदियाँ हैं वो लगानी पड़ेगी आपको बेलपत्र पर। तो सबसे पहले जो उपाय की सामग्री होगी दोस्तों वो होगी हमारी बेलपत्र, ठीक है। एक बेलपत्र जो आपको अपने घर से लेकर जानी है ना। अगर आपको नहीं मिलती है बेलपत्र तो भी हम आपको बताएंगे करना है, पर पहली कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए कि ये जो एक बेलपत्र लेकर जा रहे हो उपाय को करने के लिए, ये आपको खुद से मिल जाए, आपको किसी से लेना ना पड़े। ऐसी आप लोग किसी से जो है पहले से बेलपत्र आप लोग तैयार करके रख लेना। खरीद कर भी ला सकते हो और तोड़ भी सकते हो, पर सोमवार की अष्टमी के दिन नहीं तोड़ना, एक दिन पहले तोड़कर रख लेना, ठीक है। तो कितनी बेलपत्र चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र। उपाय में हमें एक ही बेलपत्र लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। उसके बाद में हम बिंदी किस चीज़ से लगाएंगे? तो देखो बिंदी हम लोग लगाएंगे चंदन से। कौन से चंदन से? पीले चंदन से। तो जो पीला चंदन आप भगवान शिव जी के कार्यों में, पूजन कार्यों में, उपायों में प्रयोग करते हो, भाई वही पीला चंदन आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, अपनी एक कागज़ की पुड़िया में रख लेना है। डिब्बी लेकर जाना चाहो तो वो भी लेकर जा सकते हो, थोड़ा सा कागज़ की पुड़िया में रखोगे तो भी यहाँ पर आपका चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चंदन जो है आप एक कागज़ की पुड़िया में बांध कर रख लेना उपाय को करने के लिए। तो क्या हो गया हमारा? एक बेलपत्र और एक यहाँ पर हमारा जो थोड़ा सा चंदन है वो, है ना। सिर्फ दो चीज़ें हैं जो कि हमें इस उपाय में लगने वाली हैं, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं लगने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी कारणवश बेलपत्र नहीं मिलती है, आपने एकदम से उपाय सुना और भाई अब आप एकदम से सोचते हो कि भाई अब हमें एकदम से बेलपत्र कहाँ मिलेगी, तो भाई उस जगह पर अगर आप लोग चाहो तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर से एक बेलपत्र उठा सकते हो भगवान से आज्ञा लेकर, ठीक है। भगवान से पूछकर कि भगवान हम एक उपाय कर रहे हैं जिसके लिए हमें एक बेलपत्र की आवश्यकता है, तो क्या हम ले लें? ऐसे आप भगवान से आज्ञा लेकर एक बेलपत्र उठा सकते हो, पर चंदन आपको अपने घर से लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। जो बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर से उठाओगे अपने उपाय को करने के लिए, वो उसे पहले धो लेना, ठीक है। सीधा उपाय में प्रयोग मत करना, उसे पहले धोना, उसके बाद ये वह बेलपत्र जो होगी वह आपके उपाय में प्रयोग में होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई उपाय आप चाहे सुबह करोगे तो भी एक ही विधि रहेगी, शाम को करोगे तो भी एक ही विधि रहेगी, इसमें कोई भी अलग यहाँ पर विधि नहीं रहेगी, है ना। तो भाई उपाय को करते समय शुद्धता का भी ध्यान रखना है, और सुबह सुबह जब भी उपाय को करने के लिए जाओ तो अपने घर से शुद्ध होकर जाना। सुबह तो आप स्नान कर सकते हो, पर शाम के समय आप हाथ मुंह धोकर भी जाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अपने शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने उपाय की सामग्री को तैयार करके, क्या एक बेलपत्री है ना और थोड़ा सा पीला चंदन एक कागज़ की पुड़िया में बांध कर तैयार करके आप लोग रख लेना अपने उपाय के लिए, जो कि 108 बिंदी वाला यहाँ पर उपाय है। अब उपाय की सामग्री के साथ में दोस्तों अगर हो सके तो आप अपनी कुछ पूजन सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना, जैसे कि 1 लोटा जल, या इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है। वैसे भी सोमवार का दिन रहेगा तो आप लोग पूजन करने तो ज़रूर जाओगे ही जाओगे, तो जो लोग सिर्फ उपाय कर रहे हैं भाई वो लोग कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाना, बाकी आपकी जितनी पूजन सामग्री है वो सारी आप लोग लेकर जा सकते हो, क्योंकि इस उपाय को हमें तब करना है जब हम पहले भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कर लेंगे। वहीं अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाती का, शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जाना। अब देखो यहाँ पर आप लोग गलती क्या कर देते हो घी के दीपक को जलाते समय, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने घर से बत्ती बनाकर ले जाते हैं और बत्ती बनाकर लेकर जाते हैं और फिर शिव जी के मंदिर में जला देते हैं, फिर उस उपाय को अपना करते हैं, ठीक है। पर गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि आप जो बत्ती अपने घर से लेकर गए हो वो बत्ती आपने किसी और के दीपक में रखी है, मतलब आप जो इस दीपक को जला रहे हो, इस दीपक का फल आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपने इस बत्ती को जिस दीपक के अंदर रखा हुआ है, उस दीपक को जिसने उस मंदिर में रखा हुआ होगा, है ना, तो भाई उस व्यक्ति को उस दीपदान का फल मिल जाता है। मतलब जो आपने दीपक जलाया ना उसको भी, उस व्यक्ति को जो है आपके इस दीपक जलाने का फल मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने घर से अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो भाई आटे का एक छोटा सा दीपक बना लो, उस दीपक के अंदर गोल बत्ती रखो, शुद्ध देसी गाय का घी डालो और इस तरीके से आप अपना घी का दीपक जो है वो तैयार करके शिव जी के मंदिर लेकर जाओगे। घर से जलाकर लेकर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, शिव जी के मंदिर में ही जाकर जलाओगे और वहीं पर जाकर रख दोगे, ठीक है। इसमें इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि भाई शिव जी के मंदिर में हम किस दीपक के अंदर जो है बत्ती रख रहे हैं और वो दीपक घी का दीपक है कि तेल का दीपक है और वो किसने रखा हुआ है, कुछ नहीं जानते। इसलिए आप अपने घर से अपना खुद का आटे का दीपक बनाकर लेकर जाओ और उसको रखो, उसके बाद आप अपना जो है उपाय करो, ताकि आपको उपाय का भी पूर्ण फल मिले और दीपक जलाने का भी यहाँ पर पूर्ण फल मिल जाए, ठीक है। अब जैसे आपकी पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को अपनी वह जो बेलपत्र है उसे निकाल लेना है। शिवलिंग के ऊपर से भी उठाइए तो उसको धोकर अपने सामने रख लेना। चिकना वाला जो भाग है वो अपने सामने की तरफ रखना और अपना जो चंदन है उसे भी सामने निकाल कर रख लेना। चंदन में थोड़ा सा पानी मिला लेना ताकि वह चंदन गीला हो जाए, ठीक है, ताकि हम उसकी बिंदी अच्छे से लगा पाएँ। अब दोस्तों जो आपकी बेलपत्र है, अब उस बेलपत्र की डंडी को देखना, उस डंडी में एक डूंठ होगा। डूंठ कहने का मतलब है कि जो डंडी होगी बेलपत्र की, उस बेलपत्र की डंडी का आखिरी का वो भाग जो कि मोटा मोटा सा होगा, है ना। बेलपत्र की डंडी में, हर डंडी में एक डूंठ होता
होता है ना। तो भाई वो जो बेलपत्र की डंडी होगी, उस बेलपत्र की डंडी में आखिरी वाला जो भाग होगा वो मोटा मोटा सा होगा। तो आपको सिर्फ उस बेलपत्र के डूंठ को तोड़ना है, मतलब कि उस बेलपत्र की डंडी के आखिरी वाले उस मोटे वाले भाग को तोड़ लेना है ना। उसको फेंकना नहीं है, उसको तोड़कर आपको अपने पास रखना है। उस बेलपत्र के डूंठ को तोड़कर या डंडी के आखिरी वाले मोटे मोटे से भाग को तोड़कर आपको इसे चंदन में डाल देना है, मतलब चंदन में पूरा भिगो लेना है। इसमें पूरे में जो है चंदन लग जाना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को अपने चंदन के अंदर इस डूंठ को डाल देना है। जैसे ही आपका डूंठ, वो जो मोटा सा भाग है बेलपत्र की डंडी का, वो चंदन में भीग जाए, उसके बाद में अब आपको इसकी डूंठ को उठाना है और अपनी इस बेलपत्र के चिकने वाले भाग पर बिंदी लगानी है। किससे? इसी डूंठ से। डूंठ पर अब चंदन लग गया है, तो जब आप डूंठ पर एक बिंदी लगाओगे तो भाई बिंदी चंदन की अपने आप ही लग जाएगी। तो बिंदी लगाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे। कितनी बिंदी लगाओगे? 108 बिंदी लगाओगे, क्योंकि उपाय कौन सा है? 108 बिंदी वाला उपाय है। तो आपको करना है, एक बिंदी लगाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, फिर दूसरी बिंदी लगाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, फिर तीसरी बिंदी लगाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे। इसी तरीके से हर बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। और सिर्फ एक पत्ती पर 108 बिंदी नहीं लगाना है, आपको पूरी एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियां लगाना है। अगर आपकी बेलपत्र की उस पत्तियों में जगह की कमी भी पड़ जाए तो आप एक के ऊपर एक बिंदी लगा देना, पर वैसे 108 बिंदियां आपकी आराम से लग जाएंगी। थोड़ी छोटी छोटी आप लोग करके यहाँ पर बिंदी लगाना है, पर बिंदी आपको लगानी किससे है? उसी बेलपत्र के डूंठ से, है ना। उस बेलपत्र की डंडी में जो मोटा सा भाग होगा उसी को चंदन में भिगोकर अपनी 108 बिंदियां जो है यहाँ पर आप लोगों को लगानी है, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, ठीक है। अगर डूंठ का चंदन सूख जाए तो वापस से चंदन में भिगोकर अपनी बिंदियां जो है पूरी कंप्लीट कर लेना। 108 बिंदियां जो है उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों को मिलाकर लगा लेना। चिकने वाले भाग पर ही आपको जो है ये बिंदियां लगानी है। जैसे ही आपकी बिंदियां लग जाती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 108 बार ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप लोग बोलोगे हर बिंदी को लगाते समय, और एक एक बिंदी यहाँ पर आप लोग लगाते जाओगे। पूरी 108 बिंदी लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ के हथेली में उठाना है और इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो तो इस बेलपत्र की डंडी का भाग आपकी तरफ होना चाहिए और बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग अपने आप ही आपकी विपरीत दिशा में हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करते हो, भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने अपना यह वाला उपाय किया है, या जो भी दुख और परेशानी के लिए किया है अपनी वह दुख और परेशानी भगवान शिव जी से बोल देना। या किसी भी काम के लिए किया है तो वो काम बोल देना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया है तो कुछ मत बोलना, मात्र भगवान शिव जी के पास में बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप लोग जाप कर लेना, ठीक है। और अपनी मनोकामना या दुख और परेशानी बोलने के बाद भी 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप जरूर कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अगर इस उपाय को करने में दोस्तों, इस 108 बिंदी वाले उपाय को करने में इस विशेष दिन पर 26 अगस्त को सोमवार की अष्टमी के दिन करने पर अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।